उन्होंने राय मांगी है कि जब से मैंने टैरो सीखना शुरू किया है, ये वीडियोस को देख करके चैनल पर, तब से मैं देखता हूँ कि मुझे थकान होती है और मेरी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, जैसे कि बह जाती है। दोस्तों, जब भी हम टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जीज, हेडेक्स, ये दोनों शुरुआत में एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक काफी कॉमन सवाल है जो आता है। ओम दोस्तों, हमारे चैनल ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आज का जो सवाल है ये मिस्टर मोहम्मद बस्तावाला ने किया है। वो पूछते हैं कि I wanted to share my experience since the time I have started learning tarot by watching the videos in the channel. I feel that I get exhausted. The energy seems to drain. Anything that you would like to share or advise on it? उन्होंने राय मांगी है कि जब से मैंने टैरो सीखना शुरू किया है, ये वीडियोस को देख करके चैनल पर, तब से मैं देखता हूँ कि मुझे थकान होती है और मेरी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, जैसे कि बह जाती है। दोस्तों, जब भी हम टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जीज, हेडेक्स, ये दोनों शुरुआत में एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक काफी कॉमन सवाल है जो आता है। मैं दोनों चीजों को इस सवाल के जवाब में कवर कर लेती हूँ। पहली चीज तो ये है कि मिस्टर मोहम्मद ने जो सवाल किया है वो पर्टिकुलरली इन्होंने किया है कि टैरो पढ़ते वक्त, टैरो अभी ये सीखते वक्त और वीडियोस देखते वक्त, स्पेसिफिकली इस टाइम की इन्होंने बात की है। तो दोस्तों, इस वक्त की जो स्पेसिफिकली बात है वो ये है कि ये जो वीडियोस हैं दोस्तों, इसमें एक्चुअली एक एक वीडियो में अगर देखा जाए तो 3-4 अलग अलग हिस्से जो हैं वो एक साथ मिला करके हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक एक वीडियो में दी है। पहली बात तो कहीं आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट तो नहीं कर रहे, ये देखिएगा। दूसरी बात, आप उसको याद करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के मतलब को, अर्थों को, ये दूसरी बात। ये दोनों चीजें पहले आप पक्का कर लीजिएगा कि आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत कंसंट्रेट करके मत देखिए एकदम से, और एकदम रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, या ऐसे नहीं हो, क्योंकि देखिए एक एक वीडियो में, जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर इनको हम नोट्स के तरीके से समझेंगे तो करीब एक एक कार्ड के 50-50 मतलब, फिर उनके रीइंफोर्सिंग कार्ड्स, उनके ओवरलैपिंग कार्ड्स, अपोजिंग कार्ड्स, फिर उसकी जर्नी माइनर आर्काना में या मेजर आर्काना में, फिर फूल्स जर्नी, फिर उसके बाद उसकी जर्नी उस पर्टिकुलर सूट में। तो एक एक कार्ड के बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हमने सारे एक ही में कवर इसलिए किए हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिल जाए। लेकिन उसका मतलब ये मत समझिएगा कि सब कुछ आपने जो है एक ही साथ खा लेना है। अगर सब कुछ 4-5 वक्त का खाना एक साथ खा लेंगे, पेट दर्द हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक टाइम पर पढ़िए। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस टॉपिक पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बहुत सारे कार्ड्स एक साथ देख रहे हैं कि पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का भी वीडियो देख लिया, फिर एस ऑफ स्वॉर्ड का देख लिया, फिर एस ऑफ, बहुत सारे वीडियोस एक के बाद एक देख रहे हैं। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सारा का सारा मैं एक साथ अंदर अब्सॉर्ब कर लूं,
तो इससे आपके माइंड पर स्ट्रेन पड़ेगा, आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी। तो इसलिए पहली बात तो ये कि बहुत कंसंट्रेट एकदम से मत कीजिए, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस एक साथ मत देखिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जो इंफॉर्मेशन दी गई है एक वीडियो में, उसको आप अलग अलग सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहली बार वीडियो देखा तो ये सोचा कि मैं सिर्फ इसको कार्ड को एक तरीके से जैसे हम मूवी देखते हैं वैसे देखूंगा। पहली बार मूवी की तरह देखिए, उसको न समझने की कोशिश कीजिए, जस्ट एक फेमिलियराइजेशन के लिए सिर्फ वैसे देखिए। याद करने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं। समझ लीजिए कि कोई एंटरटेनमेंट की मूवी देख रहे हैं। उसके बाद जब दूसरी बार देखें तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो मेरे दिमाग में थोड़ा सा आ जाना चाहिए। जैसे कि सपोज एक कार्ड है एस ऑफ कप्स, तो एस का कीवर्ड क्या है, कप्स का कीवर्ड क्या है, कप सूट क्या बताता है, एस सूट क्या एसेस के नंबर्स क्या बताते हैं, और ठीक है फूल्स की जर्नी क्या होती है, ठीक है अपोजिंग कार्ड्स होते हैं, रीइंफोर्सिंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। बस मेन जिस्ट अब्सॉर्ब कर लिया। अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब इसके अपोजिंग कार्ड्स कौन से थे मैं वो भी याद कर लूं, रीइंफोर्सिंग भी याद कर लूं, तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा, एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। दूसरी में जब आपने ये देखा, फिर तीसरी बार में जब आप देखेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि अब सेकंड लेवल की जो इंफॉर्मेशन है वो आप ग्रास्प करें। मतलब कि बेसिक्स आपको समझ आ गए हैं, इतना हो जाना चाहिए, और सेकंड लेवल उससे थोड़ा सा डीप में जाए। और फाइनली जब आप उसके बाद देखें तब आप सोचें कि अब मैंने डिटेल्स देखने हैं। दोस्तों जब हम स्कूल में भी पढ़ते थे, पहली बात तो ये कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हम बच्चे थे, हमको आदत थी पढ़ने की, तब की बात अलग थी। हम लोग बहुत कुछ ग्रास्प कर लेते थे, वी वर इन द फ्लो, हमको आदत थी उस वक्त। अभी एज अडल्ट्स व्हेन वी गेट बैक टू स्टडीज, हम इतने वर्षों से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं और वापस फिर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमको सेम तरीके से पढ़ाई हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हमारी उम्र बदल चुकी है, स्टूडेंट नहीं रहे हैं हम अब। तो ठीक है, इंसान को पूरी जिंदगी सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसमें अग्री करती हूँ, लेकिन हमको ये भी देखना है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है कुछ और हो, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हों। बच्चों के दिमाग में सिवाय पढ़ाई के और मस्ती के और कुछ नहीं रहता, हमारे दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह बहुत कुछ होता है। तो इसलिए उसको इवन अभी ये बात भी अगर ना लें, हम ये भी सोचें बच्चे भी किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं एकदम से नहीं पढ़ लेते हैं। उनको भी टीचर एक बार क्लास में पढ़ाती है चीज, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, कभी उसका होमवर्क, कभी क्लास वर्क, कभी टेस्ट, कभी घर पे रीडिंग करो। तो हमने भी इसको धीरे धीरे करके समझना है, तब हमको थोड़ा एनर्जी डिप्लीशन नहीं लगेगा। अब ये तो रही बात जस्ट लर्निंग टैरो की। इसके अलावा दोस्तों एक एनर्जी डिप्लीशन आता है जो कि टैरो से आता है। एक लर्निंग की वजह से हो सकता है, एक टैरो की वजह से हो सकता है। तो टैरो रिलेटेड जो चीजें होती हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो है लर्निंग प्रोसेस में भी आ सकता है, और जब हम लोग शुरू में टैरो पढ़ना शुरू करते हैं, एक्चुअल में रीडिंग्स करना शुरू करते हैं, तब भी ये इशू आ सकता है। या फिर इवन आज की डेट में भी जब लोगों को 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, तब भी कई बार ये चीज आ जाती है बीच में। लेकिन ये जो है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने मेडिकल कॉज और फिजिकल कॉजेज को रूल आउट कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा कि कोई मेडिकल रीजन से, बायोलॉजिकल रीजन से तो आपको हेडेक या एनर्जी डिप्लीशन नहीं है। और दूसरी चीज आप देख लीजिएगा कि कोई फिजिकल कॉज तो नहीं है। जैसे कि हम लोग कई बार शुरू में जब टैरो पढ़ने लगते हैं तो हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं जो हम पहले नहीं जला रहे थे, या कोई अरोमा ऑयल्स यूज करते हैं, कोई सेंटेड कैंडल्स यूज करते हैं,
या किसी ऐसे पोस्चर में बहुत लंबे घंटों तक बैठते हैं जो इस पोस्चर में हमको बैठने की आदत नहीं है, तो इन सब चीज़ों से भी एनर्जी डिप्लीशन भी हो सकता है। और एक और जो बहुत मेन रीज़न है, मेजर सवाल आता है हेडेक्स का, वो भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक बार आपने आउटरूल कर दी कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके बाद में आप एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आप टैरो पढ़ने से पहले अपने को ग्राउंडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब है अपने को स्थिर करना, अपने मन से सारी थॉट्स हटाना, अपने को शांत करना। और वो कैसे करते हैं दोस्तों? दिक्कत है तो जाकर के बाग में थोड़ी सी हरे भरे में थोड़ी वॉक ले ली, बर्ड वॉचिंग कर ली, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर लिया, अंदर जाते बाहर जाते श्वास को देख लिया। इस तरीके की कोई भी चीज़ जिससे हम ये भी कहते हैं कि ध्यान लगाया जाता है, उस तरीके की किसी भी चीज़ से हमको बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में आना है, अपने दिमाग से सारी थॉट्स हटानी है। टैरो एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे माइंड में थॉट्स चल रही हैं और हम साथ साथ टैरो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन या तो एनर्जी डिप्लीशन या हेडेक कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि टैरो भी एनर्जीज के ऊपर चलते हैं दोस्तों। यदि इस चीज़ पर आपको और क्लैरिटी चाहिए हो तो हाउ डज टैरो वर्क हमारा वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ढूंढ के देख लीजिए एक बार, कि टैरो भी जो है वो भी एनर्जीज के ऊपर काम करता है। तो इसलिए ग्राउंडिंग ज़रूरत पड़ती है और अपने मन को एकदम शांत और एकाग्र करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़, अगर आप किसी के लिए टैरो पढ़ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपने अपने को, देखिए हम लोग सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली जो भी व्यक्ति एनर्जीज से डील करता है वो सेंसिटिव होगा तभी इस तरीके की फील्ड में आएगा। इनसेंसिटिव होगा तो वो इस तरीके की फील्ड में पहले ही नहीं आएगा। तो कोई भी व्यक्ति सेंसिटिव है तो उसको अपने को प्रोटेक्ट करके चले तो बेटर है। प्रोटेक्शन के तरीके क्या हैं? कोई भी प्रेयर, कोई भी चैंट, आप जिस पर भी विश्वास करते हो उसका साथ मांग लेना, प्रेयर के थ्रू, प्रार्थनाओं के थ्रू, या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं अपने को प्रोटेक्ट करने की। अपने आसपास इमेजिन करना कि हमारे आसपास लाइट है, एनर्जी है जो हमको आगे वाले की, क्वेरेंट की एनर्जीज से प्रोटेक्ट करके रखती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? कि जो भी हमसे सवाल पूछने आता है, दोस्तों हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमारे आपके सबके जीवन में जब तक सब कुछ सुख से चल रहा होता है हम किसी से कुछ पूछने नहीं जाते। पूछने तभी जाते हैं जब परेशानी हो, टेंशन हो। आम तौर पर हम जब किसी से बात करते हैं और हम टेंशन में होते हैं तो हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल दुख गाथा किसी को नहीं सुना रहे होते हैं। लेकिन जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो एक तरीके का एगनी आंट होता है। वो जितने भी उनके पास क्वेरेंट आते हैं वो उनको आकर के अपनी परेशानियां बताते हैं और अपनी टेंशन्स बताते हैं, अपना स्ट्रेस बताते हैं, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा कठिन स्थिति में से क्वेरेंट्स गुजर रहे होते हैं, वो बताते हैं। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी और टेंशन आकर के हमको बता देते हैं, वो सारी हमारे ऊपर आ जाती है। ये कारण है हमारा हेडेक्स होने का और एनर्जी ड्रेन महसूस होने का। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप ऑलरेडी रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो या तो आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो भी हेडेक या एनर्जी डिप्लीशन हो सकता है। इसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स, चैंट्स, विजुअलाइजेशन, जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करे आप कर सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, जो मैंने पहले केस में भी बताया, ओवर थिंकिंग। जब हम सीखने की कोशिश करें या जब हम रीडिंग करने की कोशिश करें, दोनों केस में ओवर थिंकिंग अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस करना अवॉइड करें। कई बार क्या होता है, शुरू में हमको टैरो कार्ड्स के अर्थ पूरे तरीके से नहीं मालूम होते, हम उसके अर्थ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और दिमाग पर इतना स्ट्रेन देते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है।
एक आखिरी चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ दोस्तों कि जब आपका हेडेक हो तो आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि हेडेक हो कहाँ रहा है और कब हो रहा है। थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि हेडेक शुरू कब हुआ। क्या हेडेक तब से शुरू हुआ जब से आपको क्वेरेंट ने अपनी परेशानी बताई, या तब से शुरू हुआ जब से आपने टैरो कार्ड्स निकाल करके उनको पढ़ना शुरू किया। फिर आप ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या सभी तरीके के सवालों में हेडेक हो रहा है या किसी पर्टिकुलर तरीके के सवालों में हेडेक हो रहा है। फिर अगर आप लर्निंग की स्टेज पर हैं और टैरो के वीडियो देख करके हेडेक हो रहा है तो आप ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको कोई पर्टिकुलर टैरो कार्ड देख करके ही हेडेक हो रहा है, क्योंकि कई बार कई टैरो कार्ड्स की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है। डेथ कार्ड हो गया या 5 ऑफ स्वॉर्ड हो गया। कई बार क्या होता है, वो कार्ड देख करके हमको अपने जीवन से कोई चीज़ याद आती है और वो भी हमको लो फीलिंग दे सकता है। फिर आप ये भी देख लीजिए कि कई बार जो है राइट साइड ऑफ जो ब्रेन होता है वो इंट्यूशन से रिलेटेड है, और जब हम अपनी इंट्यूशन को, अपनी सिक्स्थ सेंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो राइट साइड ऑफ द हेड में कई बार हेडेक होना नॉर्मल हो सकता है। कई बार कई लोगों को थर्ड आई में थोड़ा पेन होता है, फिर से वही कारण है उसका भी, या एक एक्सपेंशन के कारण हो सकता है। तो इसके दोस्तों सिर्फ एक कारण नहीं, कई से कारण हो सकते हैं। आपके लिए कौन सा कारण है वो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा और उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इनमें से कौन सा कारण आपके लिए आपको समझ आ रहा है। और अगर इसमें से कोई और कारण है जिससे आपका सर दर्द कर रहा है या आपको एनर्जीज लो लग रही हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है किसी और को उससे फ़ायदा हो जाए। दोस्तों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी टैरो कार्ड्स सीखना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत कंसंट्रेट करना ही ज़रूरी है। थोड़ा मन को शांत करना, थोड़ा बैठ करके आराम से कैंडल की फ्लेम को देख लिया, या जिस पर विश्वास है उसकी तस्वीर को देखते रहे, मन को थोड़ा शांत कर लिया, या फिर आपके अंदर आती बाहर जाती सांस को थोड़ा देख लिया। कोई भी चीज़ या कोई सॉफ्ट म्यूज़िक सुन करके या कोई गाइडेड मेडिटेशन के साथ मेडिटेशन कर लिया, क्योंकि टैरो कार्ड्स जो होते हैं उनकी अपनी एनर्जीज़ होती हैं और कहीं ना कहीं हम सीख रहे होते हैं उन एनर्जीज़ के प्रति सेंसिटिव होना। तो उससे ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो हैं चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से हमें ये चीज़ें महसूस होती हैं, फिज़िकल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, मेंटल लेवल पर। तो उसको थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा और आपके आम तौर के जो आपके जीवन के रोज़मर्रा के काम हैं उसमें इंटरफियर होने से आपके टैरो रीडिंग्स को बचाएगा। नहीं तो पता चला कि आप टैरो लर्न करना शुरू कर रहे हैं और आपके जो बाकी काम हैं वो रह गए दिन के। धन्यवाद।